बकरीद को लेकर 1.5 लाख तक के लागत से पहुंचे इलाहाबादी बकरे। बालीनगर से मुक्त कराया गया गौवंश को, उधर आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भादोबासा में फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। स्कूटी पर सवार होकर 3 अपराधी आए और कार पर चलाई गोली। बस्ती में भी की हवाई फायरिंग, पूर्व में भी कर चुके हैं तोड़फोड़। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भादोबासा लाइन नंबर 5 में स्कूटी सवार 3 अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। अपराधियों ने गैस एजेंसी संचालक राहुल कुमार के घर के बाहर रखी स्कॉर्पियो में भी फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद सभी लाइन नंबर 3 की ओर फरार हो गए। इधर राहुल ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस समय न गवाते हुए तत्काल घटनास्थल पहुंची और घटनास्थल की जांच में जुट गई। आज कल रात में हमको 12:30 बजे एक व्यक्ति ने फ़ोन किए थे। उनके घर के सामने जो खड़ी स्कॉर्पियो में किसी अनजान लोगों के द्वारा जो है गोली फायर करने का उन्होंने बताया गया था। तो तुरंत थाना प्रभारी वहाँ पर मौजूद रहे और एक वहाँ का लोडेड एक मैगजीन मिला हम लोगों का और एक जिंदा कारतूस मिला और कोका मिला। और उसमें हम लोग कल रात में रेड किए। जो हम लोग को संदिग्ध लगा, पुराना क्रिमिनल जो आर्म्स एक्ट में चार्जशीटेड वगैरह है, उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसके अलावा आज जो उनसे पूछताछ करने में पता चला कि कुछ 2 परिवार के बीच में कुछ इन लोगों को कोई समस्या है, उस एंगल में भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा कोई रंगदारी का मामला या बाकी जो भी एंगल हो सकता है इसमें, उस सब में हम लोग। जमशेदपुर के बाजारों में बकरीद को लेकर पहुंचे इलाहाबादी बकरे का दाम 80,000 से 1.5 लाख तक के हैं। कई ऐसे बकरे हैं जो सिर्फ बिस्लरी पानी ही पीते हैं। बकरीद 21 जुलाई को है। हालांकि इस साल फिर से कोरोना महामारी के कारण बकरा बाजार में रौनक नहीं नजर आ रहा है। लोकल व्यापारियों ने अपने बकरे बाजार में उतरे जरूर है, लेकिन खरीदार अभी भी बाहरी बकरों के इंतजार में है। जमशेदपुर के आम बागान में स्थानीय व्यापारियों के बकरों की कीमत 13,000 से लेकर 1.5 लाख तक के हैं। हालांकि इससे कम कीमत के भी बकरे यहाँ मौजूद है, मगर खरीदारों में अन्य सालों की तुलना में इस साल दिलचस्प कम दिखाई दे रही है। उमेश सिंह, आप बताइए कितना जानवर को कहाँ से लाए? इसको हम बचपन में लिए हैं, है ना। बचपन से बच्चा जैसे पाले हैं इसको, पूरी चीज़ अच्छा चीज़ खिलाए हैं, है ना। और मैंने इसको पंखा में रहता है, रात दिन बाहर में नहीं रहता है। थोड़ा बीमार पड़ गया था, 1 हफ्ता थोड़ा शरीर को झटक गया तो और हैवी था। उसको तो माना मिलता 1.5 लाख 1.5 लाख मिलता, लेकिन थोड़ा झटक गया तो 1,20,000 हम ये कीमत रखे। क्या कस्टमर आ रहे हैं तो ले रहे हैं इसको? हाँ, अभी कस्टमर थोड़ा तो आइए रहे हैं कस्टमर। तो अभी क्या खिलाते थे इसको? हम आंगनबाड़ी वाला जो मिलता था वो बच्चा लोग फल फूल ये सब खिलाए हैं। बालीनगर में चल रहा था बचड़खाना। पुलिस ने 50 से ज्यादा गौवंश को कराया मुक्त। उधर 4 लोग पुलिस के हिरासत में हैं। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत बालीनगर में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे बचड़खाना को ध्वस्त किया है। पुलिस ने मौके से 50 से ज्यादा गौवंश को बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस द्वारा सभी गौवंश को मौके से मुक्त कराया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बकरीद को लेकर बालीनगर में काफी संख्या में गौवंश को लाया गया है। आने वाले दिनों में जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंतर्गत और बोआइन एक्ट के अंतर्गत कई सारे उल्लंघन के मामले आते रहे हैं। तो इस संबंध में जो पूर्व के अपराधी आरोप पत्रित अपराधी रहे हैं, उनके विरुद्ध कल रात छापामारी की गई थी और उन्हीं से पूछताछ के क्रम में जानकारी मिली कि क्षेत्र में कुछ पशुओं को रखा गया है। उस क्षेत्र में जांच करने पर पता चला कि एक घर में करीब 40 से 45 पशुओं को बांध के रखा गया है, जिसकी जानकारी वहाँ उस घर के मालिक को भी नहीं थी और स्थानीय लोगों की मदद से जांच की गई। आसपास के लोगों ने भी जांच करके बताया कि परसुड़ी थाना क्षेत्र के करंडी के ग्रामीणों ने अंचला अधिकारी कार्यालय पहुंच अंचला अधिकारी से बिल्डर के खिलाफ शिकायत की और अवैध तरीके से बन रहे बहुमंजिल इमारत के निर्माण कार्य को रोकते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। परसुड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत करंडी के ज्ञानताहित में इन दिनों दयाल बिल्डर के द्वारा बहुमंजिले फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे लेकर सभी स्थानीय ग्रामीण गोलबंद होना शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में
क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने शिकायत करने के बाद सारे ग्रामीण अंचलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक शिकायत पत्र सौंपा और जल्द से जल्द अवैध रूप से हो रहे फ्लैट निर्माण के कार्य पर रोक लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। आपको इस बात का ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि करंडी ग्राम के गैताड़ी में एक फ्लैट का बहुमंजिला फ्लैट का निर्माण हो रहा है और जो बिना ग्राम सभा की अनुमति से किया जा रहा है। तो इसका हम लोग पूरा ग्रामीण इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और अगर सीओ साहब कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं तो इनके ऊपर जो लोग पदाधिकारी हैं डीडीसी वगैरह या डीसी उधर भी जाएंगे और किसी भी हालत में हम लोग ये अवैध निर्माण हम लोग फ्लैट का नहीं होने देंगे। इसकी शिकायत विधायक से भी की है और इसकी शिकायत हम लोग कोटका के विधायक श्रीमान माननीय संजीव सरदार जी से भी हम लोगों ने की है। टेलको में चाकूबाजी करने के आरोपी ने देर रात थाने में किया सरेंडर, बचाव में चलाया था चाकू। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत बारी नगर निवासी मोहम्मद मकरूद्दीन स्थानीय महताब उर्फ भूरा ने चाकू मारकर घायल कर दिया था। घटना के बाद बीती रात को ही महताब ने थाने में सरेंडर कर दिया। मंगलवार को पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। महताब ने घटना के संबंध में बताया कि उसने खुद के बचाव में मकरूद्दीन पर हमला किया था। पुराने विवाद को लेकर मारपीट का मामला झूठा है। उसने बताया कि वह अपनी बकरी के लिए पहाड़ में पत्ता काटने गया था। इसी बीच वहां कुछ युवक पहले से नशा कर रहे थे। उसने युवक को नशा करने से मना किया तो मकरूद ने अपने पास रखा पिस्टल निकाला और फायरिंग कर दी थी। गोली उसके उंगली को छूकर निकल गई। मामला ये हुआ था कि सुबह का टाइम हम खसी लिए थे पत्ता काटने के लिए, पहाड़ गए थे। कहाँ पर? ये बारी नगर। ठीक है। वहाँ पे हम जाने के बाद देखे कि वहाँ पर 4-5 ब्रांडिस लोग बैठा हुआ है। अच्छा। ठीक है। और एक दिन पहले हम लोग पुलिस को सूचना दिए थे। सूचना देने के आधार पर उन लोग क्या किया, उन लोगों को मालूम चला। मालूम चलने के बाद उन लोग सुबह में जब हमको अकेला पाया तब जाके मेरे ऊपर एक मिस फायर जो हाथाबाई में मेरा हाथ में भी हल्का सा लगा है। ठीक है। और मेरे हाथ में जो चाकू था पत्ता काटने वाला, उससे हम सेल्फ डिफेंस में अपने तरफ से मार के भागे। बचाव किया अपना, है ना? बचाव हम अपना बचाव करके हम अपना घर भागे। बस जो है ये मैटर एक्चुअली कल 19/7/2021 को बारी नगर में महताब और जो है कमरुद्दीन उनके बीच में आपसी विवाद को लेकर के मारपीट की घटना घटी थी, जिसमें धुरी के द्वारा चाकू मारने की बात सामने आई थी। उचित इलाज हेतु PMH में इलाज उसका चल रहा है। स्थिति अभी ठीक ही है। उसको कल रात में गिरफ्तार किया गया भंगाजार मार्केट से और अभी न्यायिक हिरासत। क्या कारण? नशा का सामान भी बेचता था क्या वो? जो ये हो रहा है नहीं, उसके बारे में भी जांच चल रहा है क्या है, लेकिन फिलहाल तो मामला मारपीट का है। तो पहले खासमहल स्थित विभिन्न सर्जन कार्यालय के प्रेक्षागृह में पूर्वी सिंहभूम जिले के सहयोगी के साथ ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वास्थ्य कर्मचारी ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। कोरोना के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात शिशु की देखभाल प्रभावित हुई थी। जन्म लेने के बाद शिशुओं को सही समय पर टीका मिल रहा है कि नहीं, उसे पौष्टिक आहार उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, ये सारे कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। और अब तीसरे लहर का संकट हमारे समक्ष मंडराने लगा है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल के दिशा निर्देश पर एक विशेष बैठक का आयोजन खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित किया गया। जिले के सभी सहिया साथी BTT और STT जो हमारे जिले स्टेट के हैं उनको बुलाया गया है। और क्योंकि कोविड को लेके जो कार्यक्रम हमारा शिथिल हो गया था गांव में, खास करके नवजात शिशु को लेके, ANC को लेके, और नवजात शिशु जो यहाँ से ठीक हो जाता है SNCU से, उसके बाद उसका 1 साल का फॉलोअप करना है, इसमें थोड़ा कमी आ गया था। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख के आज का ये बैठक बुलाया गया है, ताकि इसमें थोड़ा तेज़ी लाया जाए। जो बच्चों का जो पोस्ट इलाज जो फॉलोअप होना चाहिए 1 साल, वो नियमित तरह से हो। जो बच्चे हमारे SNCU में आते हैं उनको सही खोज के लाया जाए, क्योंकि पूरे जिले में 24 SNCU का। जमशेदपुर के
प्रसिद्ध जुबली पार्क के अम्यूजमेंट पार्क 1.5 वर्ष के बाद एक बार फिर से खुलने को तैयार है। इसके लिए पार्क प्रबंधन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। ज्ञात हो कि विगत 1.5 वर्ष से ये पार्क भी बंद पड़ा हुआ है। वैसे इस पार्क में लोग आकर्षक झूलों का मजा लेने पहुंचते थे। यहाँ एक से बढ़कर एक राइड्स का मजा बच्चे एवं बड़े लेते हैं। साथ ही यहाँ बने वाटर पार्क में लोग घंटों मजा लेते हैं। वैसे कोविड नियमों के तहत विगत दिनों जुबली पार्क को खोल दिया गया और अब इसके साथ जुबली पार्क अम्यूजमेंट पार्क को भी खोले जाने की तैयारियां कर ली गई है। पार्क प्रबंधन के अनुसार जुबली पार्क की तरह यहाँ भी पहचान पत्र के साथ ही लोगों को एंट्री होगी। के बाद ये खुल एम्यूजमेंट पार्क खोल दिया है, किस तरह की तैयारी करेंगे सर? मैं तो जैसे हमारा राइड चलता था, मैं सारा राइड को रेडी कर लिया हूँ और जो कुछ बचा हुआ है वो भी रेडी कर रहा हूँ। तैयारी इस बार इस तरह, पहले जो डायरेक्ट एंट्री जो होता था उस तरह का एंट्री नहीं होगा। जिस तरह से जुबली पार्क में एंट्री के लिए सिस्टम बनाया गया, सेम सिस्टम हम लोग भी बना रहे हैं और हमारा एंट्री ओवरब्रिज के थ्रू होगा, एग्जिट भी ओवरब्रिज के थ्रू होगा और सारे कोविड का नॉर्म्स का फॉलो करते हुए 50% पे हम फॉलो। किस तरह का पालन करवाना है? कोविड का जो नियम है सारे नियम का पालन करूँगा। उनको आने के लिए कुछ प्रवेश पत्र भी दिखाना? हाँ, आधार कार्ड दिखाना होगा। जंगली हाथी ने चालक बेड़ा में सोमवार रात्रि मचाया उत्पात, ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों में शाम ढलते ही दहशत के साये में रात गुजारने की मजबूर हो जाते हैं। चांडिल प्रखंड के ग्राम रूधिया टोला चालक बेड़ा में बीती रात एक जंगली हाथी ने काफी उत्पात मचाया। सबसे पहले हाथी 9 प्राथमिक विद्यालय के दरवाजा को तोड़ दिया। उसके बाद विद्यालय के समीप युधिष्ठिर सिंह मुंडा के 2 बीघा जमीन पर लगे आम, कटहल और ओल की खेती को नुकसान पहुंचाया। क्या हुआ कल रात? कल रात को एक हाथी ने चालक बेड़ा गाँव में दमता को उत्पात मचाया है। सबसे प्रथम चालक बेड़ा के प्राथमिक विद्यालय उसका गेट तोड़ के अंदर घुसा था। उसके बाद रवि सिंह सरदार के घर आके घर को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त किया है और इसे बार बार करते आ रहा है और सरकार के तरफ से कोई भी मुआवजा हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी तक कितना बार हाथी आया था आपके गांव में? बहुत बार, इसका गिनती नहीं है। घर तोड़ाई 3 बार 4 बार घर तोड़ाई हो गया है चालक बेड़ा में ही। कुछ भी अभी तक मुआवजा मिला है सरकार की ओर से? नहीं, सरकार की तरफ से आज तक कुछ भी नहीं, मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा, रिपोर्ट लिख के जाता है, चुपचाप रह जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।